Good morning kids, welcome back to EVS class. So students, chapter 4 जिसमें हम plants, flower, roots और इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बेटा हमने इस चैप्टर में प्लांट की लाइफ साइकिल देखी कि कैसे पहले छोटा सा पौधा रहता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वापस से वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वापस वो बीज बन जाता है, फिर उस बीज से नया प्लांट, फिर से नया पौधा जन्म लेता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी इस चैप्टर में. सो अब हम पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में. ठीक है, फ्लावर के बारे में पढ़ लिया हमने, अब हम रूट्स के बारे में जानेंगे. तो रूट्स क्या करती है, पता है आपको रूट्स क्या करती है? प्लांट रूट्स कौन सा पार्ट होता है? रूट जो ज़मीन यानी कि सॉइल में जो होता है, मिट्टी में होता है, वो कौन सा पार्ट होता है? रूट पार्ट होता है, रूट होता है वो प्लांट का. तो रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? अगर रूट नहीं हो तो क्या पौधा रह पाएगा? चलो देखते हैं कि रह पाएगा या नहीं. क्यों ज़रूरी है रूट? लेट्स सी. सो टेक आउट पेज नंबर 29. Here at page number 29, roots. Have you ever seen gardener pulling out weeds? What comes out from under the soil? The roots of the plants. Yes, कभी आपने देखा होगा गार्डनर को जो स्टेम रहती है उसको ऐसे खींचते हुए, यानी कि उखाड़ते हुए. तो क्या क्या दिखाई देता है फिर? जैसे कि मान लो अगर आपने नहीं देखा तो कोई पौधा आप जैसे भी उखाड़ते हो, ऐसे पुल आउट करते हो, ज़मीन से बाहर निकालते हो बेटा, तो व्हाट कम्स आउट फ्रॉम अंडर द सॉइल. तो सॉइल में से क्या निकलता है? वो क्या होता है? द रूट्स ऑफ द प्लांट. वो होता है रूट्स. किसी भी प्लांट का वो क्या होता है? रूट. और रूट कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर. तो जैसे ही वो आप पौधा ऐसे पुल आउट करते हो ज़मीन में से, तो उसके साथ क्या निकलता है? हमें वो रूट दिखाई देती है जो ज़मीन से बाहर आती है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड अंडरग्राउंड. रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी. येस, रूट्स कहाँ मिलते हैं हमें? अंडरग्राउंड. यानी कि मोस्टली रूट्स हमने कहाँ देखी है? ज़मीन के अंदर ही देखी है रूट्स. ओके, और ऐसा क्यों होता है? रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स. अच्छा, रूट्स कभी सोचा है? प्लांट, जैसे कि सपोज ये प्लांट है, तो प्लांट ये बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो ऊपर ग्रो करते करते ऊपर जाएगा. तो ज़मीन के अंदर जो रूट है वो ऊपर क्यों नहीं आती है? वो नीचे क्यों जाती है? ऐसा क्वेश्चन आया माइंड में कभी कि प्लांट जो होता है वो तो ऊपर ग्रो करता है, लेकिन जो रूट है वो नीचे क्यों ग्रो करती है, नीचे क्यों जाती है? तो ऐसा होता है ग्रेविटी की वजह से. अब ग्रेविटी क्या होती है? जैसे कोई चीज़ आपने ऊपर फेंकी, ठीक है, अब ये पेंसिल मैं ऐसे ऊपर फेंकूंगी तो ये नीचे ही क्यों आएगी, ऊपर ही क्यों नहीं चली जाएगी? तो ये क्यों होता है? ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी मीन्स कि कोई सी भी चीज़ जब आप आसमान में या ऊपर ऐसे फेंकते हो तो उसको नीचे ही आना है, ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी फोर्स. ये एक प्रकार का फोर्स होता है. ठीक है, जब आप और बड़े होगे तो और डिटेल में पढ़ोगे. तो कोई सी भी चीज़, अभी आपको कितना समझना है कि ग्रेविटी के कारण कोई सी भी चीज़ जो भी हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है. तो ज़मीन में क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स होता है जो कि किसी भी चीज़ को ज़मीन की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि नीचे की तरफ ही वो चीज़ आती है. तो इसी वजह से जो प्लांट की रूट भी रहती है ना बेटा, वो नीचे की तरफ ही जाती है. ठीक है. Now, functions of roots. So, functions of root. इससे पहले which part of the plant absorb water from the soil? तो ये आपको पता चल गया होगा. देन आपको ये पता करना है, अगर नहीं चला है तो आगे भी चल जाएगा, बट सर्च करना आप. Now, functions of roots. The roots of plants perform the following functions. अब रूट का क्या क्या काम होता है हम वो पता करते हैं. Absorb water and minerals. मिल गया आंसर आपको? Yes. प्लांट के लिए एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, होल्ड द प्लांट इन प्लेस. पौधे को उसकी प्लेस पे स्टेबल रखती है रूट. स्टोर फूड फॉर द प्लांट. फूड यानी कि भोजन की व्यवस्था, यानी कि स्टोर करती, इकट्ठा करता है कौन? रूट. प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? अच्छा, कभी बारिश आती है तो आपने देखा है कि मिट्टी जो होती है वह पानी के साथ बहती जाती है. तो सॉइल क्या करती है? सॉइल यानी कि जड़. अब जड़ कैसी होती है? ये जड़ दिख रही है आपको, इस तरह से ऐसे जड़ दिख रही है, तो ये इस पर मिट्टी दिख रही है आपको. तो ये सॉइल को क्या करती है बेटा? बांध करके रखती है, यानी कि
अपने पास जहाँ जहाँ तक उसकी सॉइल यानी कि जड़ें जाती है वहाँ वहाँ तक वो क्या करती है, मिट्टी को अपने में बांध के रखती है, जिससे पानी आता है तो वो ज़्यादा नहीं बह पाती है। ठीक है। नाउ हैव रूट हेयर्स दैट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और जितनी रूट रहती है वो क्या करती है, जड़ें क्या करती हैं, मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और मिनरल्स, और ये सब पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो रूट्स क्या करती हैं, एक तो प्रिवेंट यानी कि सॉइल इरोजन, मिट्टी को बहने से यानी कि मिट्टी को बहने से बचाती है। फिर प्लांट को स्टोर यानी कि सीधा खड़ा रखती है। फिर फूड स्टोर करती है प्लांट के लिए। देन वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो ये है रूट्स के फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम देखते हैं किस टाइप की रूट्स होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम्स, 2 तरह की रूट सिस्टम्स होती है, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट में क्या होता है और फाइब्रस में क्या होता है, फाइब्रस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ फाइबर जैसा यानी कि रेशे रेशे जैसा होगा। और टैप रूट देख लेते हैं क्या होता है। इन टैप रूट सिस्टम there is a main root with small hair like roots. ओके, ये मेन रूट होती है विद स्मॉल हेयर लाइक रूट्स, ये दिख रही है आपको, इसमें ये तो रूट है लेकिन ये जो छोटी छोटी रूट्स दिख रही हैं आपको। टैप रूट्स आर फाउंड इन ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट। यस, अब ये सब रूट्स तो हैं लेकिन इनमें आपको देयर इज मेन रूट, विथ मेन रूट होती है इसमें। ठीक है, ये मेन रूट दिख रही है आपको, लेकिन इनके साथ विथ स्मॉल हेयर, छोटे छोटे स्मॉल लाइक हेयर लाइक रूट्स के जैसे ही छोटे छोटे इसमें और भी सब रूट्स होती है। तो ये क्या होती है, टैप रूट्स। इसमें कौन कौन से होते हैं, कैरेट, रेडिश, ठीक है, इस तरह की रूट्स होती है। नाउ नेक्स्ट वन क्या होगा, नेक्स्ट होगी हमारे पास फाइब्रस। अब फाइब्रस में रेशे वाली होगी रूट्स, देखते हैं क्या। सो इन फाइब्रस रूट सिस्टम देयर आर मैनी थिन रूट्स। उसमें टैप रूट में क्या होता है बेटा, एक थिन रूट होती है, ठीक है, और इसमें क्या है, मैनी थिन रूट्स। उसमें एक मेन रूट होती है, और यहाँ पर क्या है, देयर आर मैनी थिन रूट्स विथ स्मॉलर रूट्स ब्रांचिंग आउट। ग्रास, व्हीट एंड राइस हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। यस, ये इनकी रूट्स जो होती है बेटा, ये कैसी होती है, ऐसे रेशेदार होती है, दिख रही है आपको, दिख रही है, और एक पूरा ही ये दिख रहा है, ये इस तरह से ग्रास रूट, व्हीट रूट एंड राइस रूट। So some plants store food in their roots. These roots are called storage roots. Okay. 2 roots हमने देखी बेटा, कौन कौन सी देखी, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। ठीक है। Now which are the popular roots eaten in your region? आपको पता करना है कि कौन सी पॉपुलर है रूट्स आपके एरियाज़ में जिसको खाया जाता है। Now here वी ईट दिस एडिबल रूट्स, यानी कि खाने योग्य, जो भी खाने योग्य मतलब जिसको हम खा सकते हैं वो होती है एडिबल रूट्स। एग्जाम्पल आर कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट। रूट्स ऑफ द लोटस प्लांट आर ऑल्सो ईटन। अब अलग अलग जगह, अलग अलग रीज़न यानी कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग प्रीफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, रूट ऑफ द लोटस प्लांट्स आर ऑल्सो ईटन, तो लोटस प्लांट का जो रूट होता है वो भी लोग खाते हैं। अदर रूट्स विच आर ईटन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन आर स्वीट पोटैटो, कैसावा यानी कि टैपियोका, याम। अच्छा, याम बेटा वो होता है जो अरवी होती है, अरवी, यस, वो उसको बोलते हैं हम याम। एंड रूट्स ऑफ खेरजी ट्री, ये भी एक ट्री है जिसकी रूट्स भी खाई जाती है। रूट्स ऑफ बोआबेब ट्री एंड एस्प्रेगस। सो ये जो ट्रीज़ हैं इनकी भी रूट्स खाई जाती है। ये तो एक प्रकार का एस्पैरगस, एक प्रकार का साग यानी कि भाजी टाइप होता है, उसे खाया जाता है। और भी आप लोग सर्च कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में गैदर करना है आपको। ओके, सो यहाँ पे आपको स्वीट पोटैटो दिख रहा है, ये रूट्स है।
टर्निप यानी कि शलजम ये दिख रहा है। फिर कसावा रूट्स, ये भी लुक लाइक स्वीट पोटैटो जैसा ही है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। तो हर एरियाज़ में, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें प्रीफर करते हैं खाने के लिए। तो ये आप सर्च कीजिएगा, ये जो नाम इसमें है, और इनकी डिटेल निकालिएगा, ठीक है। नाउ सो बेटा इस चैप्टर में और आपको रीड करना है और इन्फॉर्मेशंस गैदर करना है। ओके, टिल बाय बाय एंड टेक केयर।